नगर निगम में सदन की बैठक के दौरान शहर हित को लेकर सर्वसम्मति से कई बड़े निर्णय लिए गए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने साधारण सभा के अधिकांश विषयों को सर्वसम्मति से पास करने के लिए सभी पार्षदों को बधाई देते हुए साधुवाद प्रकट किया। महापौर ने बताया कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका के लिए 4 अलग अलग टेंडर जारी करने पर सर्वसम्मति से अनुमति सदन द्वारा दी गई है। इसके साथ साथ यह भी ऐतिहासिक रहा कि पहली बार एजेंडा में शामिल 44 में से 40 विषयों पर सदन ने सर्वसम्मति से अनुमति दी है। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने बताया कि सदन में आए अधिकांश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो कि हर्ष का विषय है। इसमें लीज, चौराहों के नामकरण, गार्डन के नामकरण, प्रतिमा स्थापना, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन निरस्तीकरण के प्रस्ताव सहित अन्य प्रस्ताव शामिल थे। साधारण सभा की बैठक अन्य विषयों के लिए आगामी 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में आज लगभग लंच तक 40 प्रस्ताव आए हैं। ये अत्यंत हर्ष का विषय है। ये पूरे के पूरे 40 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। इसमें लीज के प्रस्ताव थे, इसमें चौराहों के नामकरण के प्रस्ताव थे, गार्डन के नामकरण के प्रस्ताव थे, प्रतिमा स्थापना के थे, डोर टू डोर के निरस्तीकरण के थे। ऐसे अनेकों अनेक विषय थे जिसको कि सर्वसम्मति से पूरे 40 प्रस्तावों को आज यहाँ पे अभी लंच तक पास किया गया है। इसमें सदन में साधारण सभा की 44 प्रस्ताव हैं टोटल, जिसमें से 40 सर्वसम्मति से पास हो गए अभी तक। एवं अन्य विषयों पे भी सम्मानित सदस्यों को उनके वार्ड के अंतर्गत की समस्याओं को लेकर अगर कोई विषय रखना होगा तो वो भी वो रख सकते हैं। कुछ पार्किंग की उसको लेकर जो चिन्हित किए हैं 60, हाँ, तो 61 स्थान चिन्हित किए हैं। अभी वो इनिशियल स्टेज पर है। उसमें क्या शुल्क होगा वो अभी तय नहीं किया है। एक व्यवस्थित यातायात हो और अव्यवस्थित पार्किंग से छुटकारा मिले शहर को, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये प्रस्ताव आया है। निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है और इस पे आगे चल के वर्किंग होगी। मंथली शुल्क पर कैलकुलेशन होगा, पैसा रोका जाएगा और 31 मार्च को फाइनल हिसाब हर वर्ष किया जाएगा। ठेकेदार को जो है वर्ष भर का एकमुश्त जो उसका पैसा ठेकेदार का रोका रहेगा 31 मार्च तक, अगर उन्होंने 60% वसूली ला दी, 60% अगर उन्होंने पैसा आम नागरिकों से ले लिया, तो हम ये मानेंगे कि आप व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। तो आपको कोई भी पैसा जो कटौती आपकी हुई होगी वो पूरी रिलीज़ कर दी जाएगी 31 मार्च को। और अगर आपने 60% से कम पैसा लाए तो ये माना जाएगा कि आपका काम ठीक नहीं है। हम लोग जीपीएस के भरोसे भी अब नहीं रहेंगे। आप तो काम करिए, लोगों से पैसे लाइए, उनके पास क्यूआर कोड होगा, मशीन होगी जो ऑनलाइन आपके घर वो जाएंगे। अगर आपके घर में 20-25 दिन नहीं गए तो उनको पैसा आप निश्चित तौर पे नहीं देंगे, और आप पैसा नहीं देंगे तो हम उनका भुगतान नहीं करेंगे। आप अगर पैसा देंगे तो हम उनका भुगतान करेंगे। इस तरह की व्यवस्था अभी और भी शहरों में अपना रखी है। कुछ शहरों में है पूरे देश में, परंतु मध्य प्रदेश में 1 या 2 जगह है। बड़े महानगरों में हम लोग पहले ऐसे लोग होंगे जो इतने बढ़िया मॉडल पर हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन के मामले में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 50-60वें स्थान से 13वें स्थान पर स्वच्छता पे आए हैं। AQI में देश में दूसरे स्थान पे आए हैं। हम लोगों को 5 के अंदर और अव्वल आना है। उसके लिए इस व्यवस्था को हम लोग इस तरीके से सख्ती से बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर से डोर टू डोर का जो ठेका निरस्तीकरण का आज प्रस्ताव लाया है, हमारे सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्षद दल ने डोर टू डोर निरस्त होना चाहिए, क्योंकि जब ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो नया पद्धति से काम होना चाहिए। लेकिन हमारा विरोध इस बात का था कि आपने इस निरस्तीकरण को लगभग 5 माह लगा दिए, जबकि ठेकेदार आज से 5 माह पहले अपना स्पष्टीकरण कर चुका था कि हम अब सक्षम नहीं हैं डोर टू डोर में, और नगर निगम भी उसको किसी प्रकार का बात करने की स्थिति में नहीं था। निगम ने भी प्रयास नहीं किया, और निगम ने बड़े बड़े दावे किए थे महापौर जी ने कि हम डोर टू डोर स्वयं के साधन संसाधनों से चलाएंगे, नगर निगम सक्षम है। लेकिन आपने देखा है, पूरे शहर की जनता ने देखा कि डोर टू डोर आज की तारीख में भी पूरी तरह से शिथिल है शहर में। हम विपक्ष द्वारा शहर भर में जो आंदोलन किया गया, मीडिया के माध्यम से खबरें प्रकाशित हुई, तब कुछ स्थिति पटरी पर उतरी, लेकिन वो भी ठेकेदार से गए बीती स्थिति में निगम चला रही है। जो प्रभावशाली पार्षद है, जो दबाव बनाते हैं, उनके वार्ड में आप साधन संसाधन खाना पूर्ति कर देते हैं। बाकी आधे से ज़्यादा आबादी शहर की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से वंचित है। इस बात पे आगे भी चर्चा हुई, आगे भी होगी। हमारा यही विरोध था कि आप अगर लाना था तो उसको 3-4 माह पहले लाना था, तो शहर की जनता को राहत मिलती डोर टू डोर में। अगर आज जो आप निर्णय कर रहे हो, अगर वो 3-4 माह पहले करते तो आज शायद नया पद्धति से हम डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से चला पाते।
SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।